ओम नमः शिवाय। आप सबका स्वागत है हर घर आशीर्वाद में। आज की श्रृंखला में हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य का छठा अध्याय और साथ ही साथ सातवां अध्याय भी। जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है तब तब भगवान शिव अपने भक्तों के कल्याण के लिए अद्भुत लीलाएं रचते हैं। सावन का यह पावन महीना न केवल वर्षा का बल्कि श्रद्धा और भक्ति का भी प्रतीक है। यही वो समय है जब माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए घोर तप किया और शिव जी ने अपनी करुणा से संसार को कल्याण का मार्ग दिखाया। आज हम सुनेंगे श्रावण मास के महात्म्य की वह अद्भुत कथा जो भक्तों के जीवन में चमत्कार लाती है। साथियों, हम अब भगवान शिव तथा माँ पार्वती का आशीर्वाद लेते हैं तथा भक्ति भावपूर्ण से श्रावण मास महात्म्य का छठा अध्याय आरंभ करते हैं। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, शौनक और अन्य ऋषिगण, अब मैं तुमसे उस कथा का वर्णन करता हूँ जो श्रावण मास में की गई शिव भक्ति की अपार महिमा को दर्शाती है और जो यह सिद्ध करती है कि सच्चे हृदय से किया गया श्रावण मास व्रत कैसे जीवन की दिशा ही बदल देता है। प्राचीन काल में अवंतिकापुरी, वर्तमान जिसे हम उज्जैन के नाम से भी जानते हैं, उस स्थान में धनपाल नामक एक वैश्य रहता था। वह अत्यंत सदाचारी, धर्मनिष्ठ और बहुत बड़ा भक्त था शिव भगवान का। अपने जीवन का अधिकांश समय उसने धर्म के प्रचार, सेवा, दान और विशेषतः भगवान शंकर की भक्ति में बिताया। धनपाल हर वर्ष सावन मास आने पर विशेष रूप से कुछ नियमों का पालन करता था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल गंगा में स्नान करके पवित्र होता तथा शिव मंदिर जाता, शिवलिंग का जल से अभिषेक करता, ताजे बिल्वपत्र, धतूरा, आक, पुष्प आदि अर्पित करता, शाम को दीपमालिका सजाकर महाआरती करता और ब्राह्मणों तथा भूखे लोगों को अन्नदान और वस्त्रदान भी करता। ऐसे पवित्र जीवन के कारण उसका नगर में बड़ा सम्मान था, किंतु नियति ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। एक वर्ष जब वह अपने व्यापार के लिए दूर स्थान पर गया तब रास्ते में डाकुओं ने उस पर आक्रमण कर दिया। उसके सारे धन, व्यापार सामग्री और साथ के सेवकों को लूट लिया गया। अकेला और खाली हाथ वह जंगलों में भटकते हुए किसी तरह बचकर निकला। उसके पास अब न कोई संपत्ति थी, न वस्त्र, न भोजन। भूखा प्यासा वह एक मंदिर के सामने बैठ गया और शिवजी से करुणा की प्रार्थना करने लगा और कहा, हे भोलेनाथ, क्या मेरी वर्षों की सेवा व्यर्थ गई? क्या आपने मुझे त्याग दिया? यदि ये परीक्षा है तो मैं उसे भी आपकी कृपा मानकर सह लूँगा, पर कृपा कर मेरी लाज रखिए प्रभु। उसके आँखों में अश्रु थे पर मन में सच्ची भक्ति थी। उसने भूखा होते हुए भी एक लोटा जल मंदिर से लिया और शिवलिंग पर चढ़ा दिया। संध्या समय एक वृद्ध योगी वहां आए। उन्होंने उसे देखकर पूछा, वत्स, तू इस दशा में क्यों बैठा है? धनपाल ने अपना सारी पीड़ा उन्हें सुना दी। योगी मुस्कुराए और बोले, तू तो बड़ा ही भाग्यशाली है। भगवान शिव स्वयं तेरी परीक्षा ले रहे हैं। तू चिंता न कर, तूने श्रावण मास में जो सेवा की है वह व्यर्थ नहीं जाएगी। उसी दिन रात्रि में धनपाल को स्वप्न आया। स्वयं भगवान शिव ने दिव्य स्वरूप में दर्शन दिए। भगवान शिव बोले, वत्स, मैं तेरी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तेरे समर्पण और सेवा ने मुझे बाध्य कर दिया। तुझे जीवन में पुनः संपत्ति, सम्मान और सुख प्राप्त होगा और मृत्यु के बाद तुझे शिवधाम, मेरे लोक में स्थान मिलेगा। प्रातःकाल धनपाल की आंखें खुली, वह आनंदित हो गया। उसी समय कुछ नगरवासी जो उसे खोज रहे थे वहां पहुंचे और उसे साथ ले गए। शीघ्र ही उसका व्यापार दोगुना हो गया और वह पहले से भी अधिक धार्मिक बन गया।
इस छठे अध्याय का यही सार है कि श्रावण मास में भले ही कठिनाइयाँ आएं, लेकिन सच्ची भक्ति और अटल श्रद्धा रखने वालों की भगवान शिव परीक्षा लेते हैं, परंतु उन्हें कभी पराजित नहीं होने देते। जैसे कि धनपाल की भक्ति का, उसकी निस्वार्थ सेवा का, संकट में भी उसने भगवान से विमुख न हुआ, उसे भगवान शिव ने अपना बना लिया। इसी प्रकार हर एक मनुष्य को अपने जीवन में हमेशा अपने आराध्य भगवान शिव के ऊपर हमेशा भरोसा रखना चाहिए, उनकी पूजा उपासना व्रत करना चाहिए तथा सही मार्ग पर चलना चाहिए। साथियों, अब हम श्रवण करेंगे श्रावण मास महात्म्य का 7वां अध्याय। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, श्रावण मास की महिमा इतनी अनंत और रहस्यमयी है कि इसके पुण्य फल को स्वयं देवता भी पूरी तरह नहीं समझ सके। आज मैं एक ऐसी कथा कहने जा रहा हूँ जो बताती है कि भगवान शिव केवल पुण्यात्माओं के ही नहीं बल्कि पापियों के भी उद्धारक है, यदि वे सच्चे हृदय से पश्चाताप करें और सावन मास में शिव का स्मरण करें। सूत जी कथा सुनाते हैं। प्राचीन समय में दक्षिण भारत के एक घने वन क्षेत्र में एक ताम्रकेतु नामक भीषण डाकू रहता था। उसका नाम सुनते ही गांव के लोग डर से कांप जाते थे। उसने जीवन भर अनेक निर्दोष लोगों की हत्या की, मंदिरों को लूटा, ऋषियों को परेशान किया और कभी किसी धर्म, व्रत या पूजा में विश्वास नहीं किया। ताम्रकेतु की अंतरात्मा पर पापों की कालिक इतनी मोटी हो चुकी थी कि उसके जीवन में उजाला नाम मात्र भी न था। एक बार श्रावण मास की पहली सोमवारी के दिन ताम्रकेतु अकेला जंगल में भटक रहा था। सूरज अस्त हो रहा था, आकाश में बादल थे और वातावरण में एक अलौकिक सी शांति थी। उसी समय वह एक गुफा के पास पहुंचा, जहां से दीपक भी मंद लौ और मंत्रों की ध्वनि आ रही थी। कौतूहलवश वह भीतर गया। वहां उसने देखा एक ऋषि ध्वल वस्त्र, शांत चेहरा, आंखें बंद, शिवजी की स्तुति में लीन थे। ताम्रकेतु को यह सब कुछ नया लगा। उसने क्रोधित होकर पूछा, हे मुनि, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? मैं ताम्रकेतु हूँ। लोग मेरा नाम सुनते ही कांपते हैं और तुम यहाँ ध्यान लगा रहे हो। ऋषि ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, मैं जानता हूँ तुम ताम्रकेतु हो, परंतु यह भी जानता हूँ कि तुम्हारे भीतर भी आत्मा है जो भगवान शिव की संतान है। आज श्रावण मास की पहली सोमवारी है। यह समय है जब सबसे बड़ा पापी भी भगवान शिव का नाम लेकर मुक्त हो सकता है। ताम्रकेतु आश्चर्यचकित रह गया। कोई भी उससे अब तक प्रेम से नहीं बोला था। वह कुछ पल चुप रहा और बोला, क्या सच में मेरे जैसे पापी को भी भगवान शिव स्वीकार कर सकते हैं? क्या केवल एक व्रत या नाम स्मरण मेरे जीवन को बदल सकता है? ऋषि बोले, हाँ, सावन का यह मास पापियों के लिए ही तो सबसे बड़ा अवसर है। शिवजी करुणा के सागर हैं। बस एक सच्चा आंसू और सच्ची पुकार और वह तुम्हें भी अपने धाम में स्थान देंगे। ताम्रकेतु के हृदय में कोई हलचल हुई। उसे वर्षों पहले अपनी माँ की गोद याद आई, जिसमें वह शिव का भजन सुनता था। उसने वहाँ पास के शिवलिंग के सामने घुटनों के बल बैठकर एक बिल्वपत्र चढ़ाया और कहा, हे नीलकंठ, अगर आप सच में करुणा मूर्ति हैं तो मेरी आत्मा को शुद्ध कर दो। तभी तेज वर्षा शुरू हुई, जैसे आकाश उसकी अश्रुधाराओं के साथ बह रही हो। उस रात वह वहीं रुका और पहली बार उसे घोर निद्रा आई। ताम्रकेतु ने अपने सारे हथियार त्याग दिए। वह हर गांव में जाकर क्षमा मांगने लगा। उसने अपने लूटे हुए धन से मंदिर बनवाया, गरीबों को भोजन कराया और प्रतिवर्ष श्रावण मास में व्रत रखने की प्रतिज्ञा ली। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे।
पर अब कोई उससे भय नहीं करता बल्कि उसका सम्मान करता था। जब ताम्रकेतु का जीवन पूर्ण हुआ तो स्वयं शिवदूत उसे लेने आए और बोले, पापी का जीवन छोड़कर जिसने सावन मास में हमें पुकारा वह अब हमारे धाम का अधिकारी है और वह शिवलोक को प्राप्त हुआ। इस अध्याय से हमें यह संदेश मिलती है कि श्रावण मास केवल उत्सव या अनुष्ठान नहीं है, यह आत्मा के शुद्धिकरण का अवसर है। यहाँ तक कि एक अपराधी, एक हत्यारा भी अगर शिव का नाम लेकर सच्चे दिल से पुकार कर तो भगवान शिव उसे भी अपना लेते हैं। करो भरोसा महादेव पर। जीवन में चाहे जितना अंधकार हो, श्रावण मास में एक दीपक भी राह दिखा देता है। अतः श्रावण मास महात्म्य 7वां अध्याय समाप्ति। अब हम सब भगवान शिव और माँ पार्वती से प्रार्थना करते हैं कि हे त्रिलोकेश्वर महादेव, हे जगत जननी माँ पार्वती, आप दोनों ही यह दिव्य कथा आज हम सब ने सुनी है। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप हम सब पर, हर श्रोता पर, हर भक्त पर अपनी अपार कृपा बनाए रखें। जिनके जीवन में अंधकार है उन्हें आप प्रकाश दें, जिनके मन में पीड़ा है उन्हें आप शांति दें। कोई भूखा न रहे, कोई दुखी न रहे, सबका जीवन प्रेम, भक्ति और सेवा से परिपूर्ण हो। हे भोलेनाथ, जैसे आपने धनपाल और ताम्रकेतु जैसे व्यक्तियों को भी अपना बना लिया, वैसे ही हमें भी अपने चरणों में स्थान दीजिए। हमारे घरों में सुख शांति बनी रहे और हमारे मन सदैव आपका नाम जपता रहे। हे माता पिता स्वरूप शिव पार्वती, हमें सत्कर्म की राह पर चलने की बुद्धि दे और इस जीवन को आपके चरणों की ओर ले जाने वाला बना दे। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय माँ पार्वती। साथियों, इस कथा को अपने परिवार के सदस्यों तथा मित्रों से अवश्य शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें ताकि इस तरह की कथा आप तक मैं पहुंचा सकूं। हर हर महादेव।